अजय जी, एक तो पूरी सरकार को इस समय शुभकामनाओं की आवश्यकता होगी। पश्चिम बंगाल के सामने जिस तरह की चुनौतियां और वहां के लोगों को जिस तरह की उम्मीदें अभी शुभेंदु अधिकारी से हैं, लेकिन प्रधानमंत्री का, बीजेपी के सबसे वरिष्ठ कार्यकर्ता का जिस तरीके से स्वागत किया गया, मुझे लगता है कि आज की ये तस्वीर उस शपथ ग्रहण से भी बड़ी लगती है। बिल्कुल सही कहा। नहीं, निश्चित तौर पे श्वेता जी, बंगाल जब से आज़ादी पे हुआ था 1952 से लेके आज तक, अगर आप देखिए 75 साल से हमारे कार्यकर्ता वहां से संघर्ष ही कर रहे हैं। केरला में भी वही हाल है, संघर्ष ही कर रहे हैं। संघर्ष में जान गई, प्राण गए, घर गया, बाहर गया, लेकिन एक कर्तव्य के प्रति जुझारूपन कभी किसी ने नहीं छोड़ा। और ऐसे ही कार्यकर्ताओं की पार्टी है बीजेपी, और ऐसे ही कार्यकर्ता आगे बढ़ के आते हैं। तो ऐसे कार्यकर्ताओं का सम्मान तो निश्चित तौर पर आज के दिन होना चाहिए। रविन्द्रनाथ टैगोर जी की जयंती है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की धरती पे पहली बार भारतीय जनता पार्टी का विजय पताका लहरा रहा है। तो इस पताके को वहां तक पहुंचाने में इन्हीं कार्यकर्ताओं का योगदान है, जिसको कभी नकारा नहीं जा सकता। प्रधानमंत्री जी, मुझे अभी भी याद है 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने कहा था कि यहां तक आने के लिए कितने पुश्तें खप गई, कितनों का बलिदान हुआ, तब जाके हम लोग यहाँ पे आके पहुंचे हैं। तो निश्चित तौर पर आज कार्यकर्ताओं के लिए एक बहुत बड़ा, बंगाल के कार्यकर्ताओं के लिए, देश के कार्यकर्ताओं के लिए एक बहुत बड़ा पल है, ये बहुत बड़ा दिन था ये। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में अपने इसी सपने को और बड़ा करने के लिए हम बंगाल की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलेंगे। और शुभेंदु जी के नेतृत्व में बंगाल एक नई ऊंचाइयों को छुएगा, इसमें कोई शक नहीं है। जो शपथ आज हुए हैं उसमें उन चेहरों को नहीं बल्कि एक मैसेज को पढ़े हम, चाहे आदिवासी समुदाय का प्रतिनिधित्व देखें, चाहे मथुआ समुदाय का। नहीं, निश्चित तौर पर अगर आप देखिए तो इसमें भद्रलोक से लेके आदिवासी समुदाय से लेके नॉर्थ बंगाल, साउथ बंगाल, एक 5 ही व्यक्ति का कैबिनेट अभी शुरुआत हुई है कैबिनेट की, 45 तक जाएगी कैबिनेट। तो अभी तो और विमर्श करके अलग अलग समुदाय सबको समुचित उनका प्रतिनिधित्व और स्थान, ये सब तय होगा धीरे धीरे। ये 5 तो देना जरूरी था भाई। हमारे कोर स्ट्रेंथ है राजवंशी, मथुआ, आदिवासी और भद्रलोक ने जिस ढंग से हमारे पक्ष में आके कैलकाटा प्रेसिडेंसी में एक माहौल बनाया, और उनको समझ में आया कि ममता से मुक्ति पाना सबसे जरूरी है। और बाकी लोग जो जमीन पर रह के संघर्ष कर रहे थे, चाहे उत्तर बंगाल हो, चाहे आदिवासी एरिया हो, चाहे मथुआ समुदाय के लोग हैं, जिनमें भ्रम फैलाने की कोशिश की गई, उनके वोट काट दिए गए हैं। लेकिन तब भी मथुआ समुदाय जिस तरह से निकल के आया, राजवंशी जिस तरह से निकल के आए, तो ये तमाम फैक्टर, दार्जिलिंग का एरिया, करसियोंग का एरिया, जिसको हमेशा हम नेग्लेक्ट ही करते रहे आज तक बंगाल सरकार ने दार्जिलिंग को कभी माना ही नहीं कि वो उसका हिस्सा है। जबकि अकेले दार्जिलिंग में इतनी पोटेंशियल है, दार्जिलिंग करसियोंग उस क्षेत्र में, कि वो टूरिज्म और चाय के माध्यम से बंगाल की जितनी रेवेन्यू नीड्स है अकेले उसको पूरा कर सकता है। लेकिन डेवलपमेंट के नाम पे वहां पे जीरो रखा। खैर, अब तो जो हो गया सो हो गया, अब करना हमें है, तो हम उसी हिसाब से करेंगे। एक क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व, हर एक को आगे निकलने का अवसर, बंगाल में इंडस्ट्री कैसे वापस बैठे, बंगाल की बिजली आपूर्ति कैसे सुदृढ़ हो, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड जो इतना पैथेटिक है बंगाल में, हर जगह स्टेट हाईवे 4 लेन का कैसे बने, कनेक्टिविटी बंगाल में किसी कोने से किसी कोने में किसी हालत में 5 से 6 घंटे से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, जो कि हमने बिहार में लक्ष्य रखा था और पूरा किया। तो उसी तरह से बंगाल का अगले 2 साल रिफॉर्म बंगाल होगा।